नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि झारखंड व्यवहार न्यायालय भर्ती तो झारखंड जो कोर्ट है उस पे आया हुआ है वैकेंसी, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो किस तरीके से वैकेंसी है, कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, किस तरीके से आप फॉर्म को भर कर अपलोड करें, सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों। ठीक है। और आप ये जानिए दोस्तों कि झारखंड सिविल कोड जो है वैकेंसी निकाली है, आप इस फॉर्म को भरिए। क्योंकि मैं जो अभी हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर आप झारखंड जिले में रहते हैं तो झारखंड राज्य में रहते हैं तो झारखंड के हर एक जिले में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कितना पद आया हुआ है, कितना वैकेंसी खाली है, सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको। आप लोग क्या करते हैं ना, बस फोकस करते हैं जेएसएससी जेएसएससी जेएसएससी। बहुत अच्छी बात है, आपने जेएसएससी भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फोकस करना है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ की आप स्थायी निवासी है। झारखंड में आप रहते हैं जिले पे, उस जिले में भी वैकेंसी आता है, आपको पता होगा। तो उस वैकेंसी को भी आप भरिए और क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि आप ये जानिए, आपके लिए एक अच्छा ऑफर, ये सुनहरा अवसर क्या है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग को बहुत पता नहीं होता है कि आखिर मैं रहता हूँ रामगढ़ में, तो रामगढ़ में भी वैकेंसी आया हुआ है। उसमें क्या होता है ना कि आप फॉर्म फिलअप करते नहीं, फिर वो अंदर से ही सेटिंग वोटिंग होकर वो बहाली हो जाता है। पता हो आपको ये चीज़। तो आप भी फॉर्म भरिए ताकि आप फाइट कर पाए कि हाँ, मैंने फॉर्म भरा था, मेरा एक इंटरव्यू सारा चीज़ हुआ, तो मेरा भी होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, क्या है किस तरीके से फॉर्म भरे, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या वैकेंसी है। देखिए, व्यवहार न्यायालय रामगढ़, आप ये देख रहे होंगे रामगढ़ की वैकेंसी है। 24/1/2023 को ये वैकेंसी आया हुआ है। आखिर क्या है जानते हैं। तो व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति, देखिए कोई निजाम कुछ नहीं, सीधी नियुक्ति योग्य उम्मीदवार से विहित पत्र। ठीक है। आपका जो है होगा, आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो भी आप फॉर्म भरेंगे डायरेक्ट आपकी बहाली होगी, बस आपको फॉर्म भरना है। पहला है चालक, बोले तो ड्राइवर। उसके लिए सामान्य बोले तो जनरल कैटेगरी से एक वैकेंसी है। आदेश पाल में 3 वैकेंसी है, जिसमें कि एक है अनुसूचित जनजाति और एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 5 वैकेंसी आपका हो गया। ठीक है। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता व वेतनाम। देखिए टोटल 5 ही वैकेंसी है, अगर आप देख रहे होंगे। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी रामगढ़ जिले में आ रही है। मैं सारा वैकेंसी का आपको अपडेट देता रहूँगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी एग्जाम्स की बहाली आए आपके डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। ठीक है। ये देखिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो वेतनाम, क्या वेतन होगा अगर चालक ग्रुप सी में अगर आपका हो जाता है तो सैलरी देख रहे हैं 63,200 तक है लेवल 2 का। 19,900 से स्टार्ट है। 10वीं पास चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, लाइसेंस धारक होना चाहिए। ड्राइविंग रूल्स के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट भी होना चाहिए आपको। भर्ती का तरीका है ये। आदेश पाल में है ग्रुप डी में 18,000 से लेकर 56,900 तक। 10वीं पास चाहिए और स्क्रीनिंग टेस्ट का एवं साक्षात्कार होना चाहिए। अब जानते हैं ये जो वैकेंसी है इसको आप किस तरीके से करें। तो 28/2/2023 तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक का आयु दिया हुआ है। और अगर अत्यंत पिछड़ी जाति से है तो 37 वर्ष तक। ठीक है। महिलाओं के लिए 38 वर्ष तक समय दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक दिया गया है एज का क्राइटेरिया। ठीक है। अब बात आता है कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। तो अगर आप रामगढ़ के रहने वाले हैं तो यहाँ दिया हुआ देखिए, उम्मीदवार जो है ये लिखित आवेदन पत्र में प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगढ़ को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अध्यक्षारी के कार्यालय में दिनांक 28/2/2023 के अंदर स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा इस दिवस प्रातः 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। ठीक है। तभी वो स्वीकार किए जाएंगे। कब से दोस्तों? 28 फरवरी तक लास्ट डेट दिया हुआ है, उससे पहले ही आप इसे भर दें। क्या भरना है वो भी देखते हैं। तो आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करके, जिसमें एक आवेदन पत्र, क्लियर, एक आवेदन पत्र, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा। पता जो है लिखा हुआ है, लिफाफा जो है क्या होना चाहिए, तो 11 सेंटीमीटर। ठीक है।
₹40 का डाक टिकट भी सटा होना चाहिए। आपको जो है डाक टिकट मिलता है, आप चाहोगे ना पोस्ट ऑफिस में, तो ₹40 का आप बोलेगा तो एक आपको टिकट देगा, स्टैम्प बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको आपको वहाँ चिपका हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए आवेदन पत्र आपको कहाँ से प्रारूप हो, कहाँ से आपको मिले, तो ये आपका ये वेबसाइट है https, देख रहे हैं, districts.ecogovernment.ramgarh। अगर आपको चाहिए ये वाला जो मैं फॉर्म बताऊंगा आप आपको, ठीक है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्म ही ब्लर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये फॉर्म ब्लर दिख रहा है। इसको आप डाउनलोड कहाँ से करें, तो डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया वेबसाइट, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं https:/district.eco.government.in/ramgarh। इससे आप वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ और पढ़ते हैं। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरे दोनों फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उम्मीदवार नियुक्ति की प्रक्रिया रूप से प्रभावित प्रयास उनकी अयोग्यता मानते हुए उन्हीं अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। क्या है कि आपने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जैसे ही उन्होंने उनके पास फॉर्म आया, देखा कि सारा चीज़ जो क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है, दिया है, उसमें आप क्राइटेरिया एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ आपको अयोग्य माना जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन आवेदित पद का नाम श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साफ साफ अक्षर पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान विज्ञापन किसी प्रकार संशोधन अथवा निस्तीकरण का अधिकार हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं कि आपने दिया, फॉर्म कहीं और चला गया, फॉर्म का होता है ना कि एक डर बना रहता है, फॉर्म भेजे वहाँ गया कि नहीं गया, या गया जाके कहीं फाइल के अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। वो आपको है कि अधिकार जो आपका है, आप सही तरीके से दोगे तो सुरक्षित आपका वहाँ पर पहुँच जाएगा। परीक्षा जो है बुलाए जाने पर कोई क्या मार्ग व्यय दे नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई बुलाया नहीं जाएगा आपको, डायरेक्ट वहीं से आपको, आपने पास किया, वहाँ फ़ोन नंबर साची डालने का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप डालते हैं तो फिर आपको खुद ही स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाएगा, ठीक है। और जो वेबसाइट मैंने बताया ना, और मैं इसका क्या होता है ना, जैसे ही आप ये भरते हैं सब चीज़ निकलता है मेरिट लिस्ट। जैसे मेरिट लिस्ट हो जाता है तो पोर्टल पे वहाँ दे देता है कितने लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट में हुआ, कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ सब चीज़ दे देगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस, आपका काम ये है, आपको फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट कर देना है। मैं ये जो पीडीएफ है ना, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। आप हमारे ग्रुप में अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 6287729246, ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये है फॉर्म, मैं पीडीएफ डाल दे रहा ग्रुप में, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। फॉर्म को फटाफट भरिए और इसे जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।